हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अमीर हमज़ा और ये मेरी इस चैनल की थर्ड वीडियो है। अच्छा, तो मेरे इंडिकेट में 158 मार्क्स थे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, और मेरा जो एग्रीगेट था वो था 91। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो नहीं करनी फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो रिपीटर्स है और जो फ्रेश स्टूडेंट्स है। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट योर फेलियर। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि मैंने लास्ट ईयर मिस्टेक्स की थी जिसके वजह से मेरा नहीं हुआ। इवन फॉर माई सेल्फ मेरा नहीं हुआ इस साल, बट मिस्टेक्स मेरी थी जो कि एक्सेप्ट मुझे करनी होगी। उसी तरह आपको भी ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी कि ये मिस्टेक्स मैंने की थी जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मेरे मिस्टेक्स क्या थे, क्या-क्या गलतियाँ मैंने की थी, और वो फिर से रिपीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना पूरा साल ज़ाया कर देते हैं, और उनको लास्ट में आके पता चलता है कि ये मिस्टेक तो मैंने लास्ट टाइम भी की थी। तो आपको इन चीज़ों से खुद को अवॉइड करना है कि मुझे जो मिस्टेक्स 2025 और 2024 में, क्योंकि यहाँ पे 2-2 3-3 साल के रिपीटर्स भी होते हैं, तो अगर 2024 में 2025 में मुझसे क्या-क्या मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, यू हैव टू एक्सेप्ट योर फेलियर। आप बिना एक्सेप्ट किए आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सेप्ट योर फेलियर एंड देन डाइव इनटू द रिपीटिंग पीरियड। सो द सेकंड पॉइंट वुड बी मेकिंग अ प्रॉपर प्लानिंग। अच्छा, तो ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मुझे कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है बेसिक जो इस साल का एग्रीगेट था उससे। कितने मार्क्स मुझे एफएससी में चाहिए एक सेफ ज़ोन में होने के लिए, कितने मार्क्स के लिए मुझे मेहनत करनी है ताकि मेरा नेक्स्ट ईयर इस मेडिकल कॉलेज में हो। आपको ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज़, कोर्स वाइज़ पता होना चाहिए कि मैं अगर बायो पढ़ूँगा तो वो मैं किस तरह पढ़ूँगा, कितने टाइम में पढ़ूँगा, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीज़निंग। आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो मेक अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर योरसेल्फ कि मुझे फर्स्ट 4 मंथ्स में क्या करना है, देन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, देन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, एंड इसी तरह आपको लास्ट में आते-आते आप एमडी कहते हैं कि एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत चले, सही है। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो तब ही आप कामयाब होंगे। रैंडम यू कांट, आप जितना भी पढ़ ले। नाउ द थर्ड पॉइंट, मेकिंग लॉन्ग नोट्स। ये चीज़ मैं कितनी बार कहूँ, ये खुद मुझसे लास्ट टाइम ये मिस्टेक हुई है। लॉन्ग नोट्स बनाना, लॉन्ग नोट्स बनाना इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग जो कि हम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, फिर लास्ट में आके उनको पता ही नहीं होता कि मैं इस चीज़ को रिवाइज़ अब कैसे करूँ। तो आपको लॉन्ग नोट्स पहले दिन से नहीं बनाने, यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर योरसेल्फ। फॉर अब मैं पॉइंट, मल्टीपल प्रैक्टिस बुक्स। देखें, मैं ये चीज़ कहूँगा क्योंकि मैंने ये गलती की है लास्ट टाइम कि यू हैव टू स्टिक टू अ सिंगल प्रैक्टिस बुक, और आपको वो प्रैक्टिस बुक काफ़ी दफ़ा पढ़ करना है, स्पेशली फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो आपको एक बुक लेके स्पेशली फॉर पास्ट पेपर का बुक लेना है और उसी को प्रैक्टिस करना है। 5 टू 10 टाइम्स आप करें। एमसीक्यूज़ उसके अंदर सॉल्व ना करें, अलग से सॉल्व करें। आपको बार-बार वो एमसीक्यूज़ करें, सिर्फ़ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ करें। तो आपको अंदाज़ा होगा कि एमडीकेट में ऐसे-ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं और आप उससे फ़ैमिलियर होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि पुराने-पुराने बुक्स ईटा के टाइम के 2018-2017 के बुक्स लेते हैं और फिर उन्हीं को रिवाइज़ करते हैं, और उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि एमडीकेट में ये चीज़ें नहीं आती आजकल। आजकल बहुत ईज़ी एमसीक्यूज़ आते हैं। यू हैव टू स्टिक टू अ सिंगल प्रैक्टिस बुक और उसी को बार-बार सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 5, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ with your colleagues, with your friends or anyone else। ये चीज़ आपको तबाह कर देगी अगर आप ये चीज़ करोगे।
डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से कह रहा हूँ। अगर आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे ना, को आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के अलावा और आपकी अपने ऊपर बिलीफ खो देने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। और आप लास्ट तक यही सोचोगे कि मेरी पढ़ाई उनसे कम क्यों है, और मेरे संडे टेस्ट में उनसे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। और एट द एंड यू विल डाइव इनटू डिप्रेशन। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और टेस्ट आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। चाहे आपकी पेस कितनी हो, आप 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करें, आपको एक चीज़ 1 घंटे में नहीं 2 घंटे में समझ में आने लगे, जो कि दूसरे को 20 मिनट में समझ में आने लगे। नो, MDCAT इज नॉट अ रेस ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स अ रेस ऑफ कंसिस्टेंसी। आप कितना कंसिस्टेंट और स्ट्रेस मैनेज करते हो। तो यू हैव टू बी स्टिक ऑन योर ओन गोल्स। आपके अपने गोल्स होने चाहिए, किसी के साथ खुद को कंपेयर ना करें, किसी को अपने गोल्स बताए भी नहीं। खुद के साथ खुद अपने गोल्स बनाए, और किसी से ये भी ना पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कैसे पढ़ रहे हो। नो, यू हैव टू स्टिक टू योर ओन गोल्स। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 6। और ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट की वजह से मेरा लास्ट ईयर नहीं हुआ। वो है टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा ख़्याल रखनी है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बहुत पढ़ा और स्ट्रेस और डिप्रेशन और फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना करना, सिर्फ पढ़ना, असर के टाइम भी पढ़ना, हर टाइम पढ़ना, जिसकी वजह से मेरा लास्ट में आते-आते लास्ट 2 वीक्स में मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतना मुझे स्ट्रेस था, इतना मैं फिज़िकली अनफिट था, इतना मैं मुझे लास्ट टाइम में असल में इन्फेक्शन हुआ था। वो क्यों? कि मैं कंटिन्यूअसली बैठ रहा था। तो उसकी वजह से मेरा क्या हुआ, लास्ट में मैं चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर पाया, और लास्ट में रिवाइज़ नहीं कर पाया तो टेस्ट ऐसा आया था कि आपको लास्ट में चीज़ें रिवाइज़ करनी ही होंगी। तो मेरा क्या हुआ, केमिस्ट्री में 14 एमसीक्यूज़ गलत हो गए। बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो और बायो, फिज़िक्स और इंग्लिश लॉजिकल रीज़निंग अच्छे हुए, बट उधर केमिस्ट्री में मेरे एमसीक्यूज़ गलत हो गए। और फिर मेरे ऊपर स्ट्रेस भी था क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली रिवाइज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं बीमार था। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ का ख़्याल नहीं रखेंगे ना, तो ये ये याद रखिए कि आप 15-15 घंटे भी पढ़ लें तो आपका MCAT में नहीं होगा। हेल्थ का ख़्याल रखें, कम पढ़ें, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ें। बाद में अभी सिर्फ 3 to 4 आवर्स भी पढ़ लें, इट्स इनफ फॉर यू। MCAT इज़ नॉट अ गेम ऑफ आवर्स, इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था कि ये जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि इसमें से कुछ मिस्टेक्स मेरी भी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हेल्थ पे ख़्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से लास्ट में मुझे उसके ड्रॉबैक्स मिले। उसके अलावा कंपैरिज़न, उसके अलावा और एक और चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा ना, डू नॉट स्टिक टू अ टाइम टेबल, स्टिक टू अ टास्क टेबल। आपके पास एक टास्क टेबल होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है। और अगर आप वो चीज़ें करोगे तो उसके बाद आप के 3 घंटे लगे या 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, जितने भी टाइम लगा, बट आपके टास्क पूरे हुए, तो यू विल रिवार्ड योरसेल्फ कि मुझे इस चीज़ का अपने लिए खुद रिवार्ड रखना है। तो स्टिक टू योर गोल्स, बी कंसिस्टेंट, और ये याद रखें कि जो चीज़ आपको आपकी होगी ना, वो आपको अपने वक़्त पे मिलेगी, और ये अल्लाह ताला का वादा है। तो ये ना सोचें कि मेरा इस साल नहीं हुआ, शायद आपका अगले साल अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाए। और बहुत-बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 3rd ईयर पे होता है, जिनका 4th टाइम पे होता है। तो आप अकेले नहीं हो जो नहीं हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ। तो डू नॉट थिंक दैट यू आर अ स्पेशल वन जिसका नहीं हुआ। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ हो, आपकी कुछ मिस्टेक्स थी, उनको एनालाइज़ करें, उनको फाइंड करें कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी। इंस्टेड ऑफ आप बस ये सोचें कि मेरा नहीं हुआ, ये हुआ। नो, ज़िंदगी है, यू हैव टू रीस्टार्ट। वक़्त आपके लिए नहीं रुकता। आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। तो जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट बी नेचुरल, जस्ट लिव द मोमेंट। आप प्रेज़ेंट में रहें, प्रेज़ेंट मोमेंट को एन्जॉय करें, आगे का अल्लाह मालिक है। बट प्रेज़ेंट मोमेंट को आप
यूटिलाइज़ करें अच्छे कामों में, यूटिलाइज़ करें रिफ्रेशमेंट में, यूटिलाइज़ करें अपने पर्सनल हेल्थ पे और फिर आगे देखें कि अल्लाह क्यों नहीं देगा आपको। रास्ते अल्लाह निकालेगा। आप ये ना सोचिए कि कैसे होगा, रास्ते अल्लाह निकालेगा। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने आपके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की होगी। एंड अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें और मेरे लिए भी दुआएँ करें बिकॉज़ इस टाइम पे तो I am struggling a lot with my life but within the future इंशाल्लाह अल्लाह will help me और मुझे यकीन है कि जिसमें मेरी खैर होगी वही होगी। अल्लाह हाफ़िज़।